जय हिंद, सलाम। एक और छोटा सा वीडियो यूजीसी एनटी की तरफ से अगस्त 21 से होने वाले यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का शेड्यूल आया है, उसी को लेकर ये वीडियो है। सवाल अगली वीडियो में ले लेंगे आपसे, पहले छोटा सा वीडियो उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए और सवाल इस वीडियो में जो है इन्फॉर्मेशन को लेकर पूछ लीजिएगा और कोई और सवाल है उसको ही पूछ लीजिएगा। लाइव 1-2 दिन में चले जाने वाला हूँ, तो लाइव में और बात करेंगे। 21 अगस्त को पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 4 सितंबर 2024 तक चलेंगे और ये उन बच्चों के पेपर हैं जिनके एग्ज़ाम 18 जून को हुए थे, लेकिन कुछ तमाशे के बाद कभी इंक्वायरी बैठी, कभी पोस्टपोन हुआ, कभी स्थगित हुआ, कभी रिजल्ट रोक दिया गया। ये सब तमाशा हो गया और अब हो रहा है दोबारा से एग्ज़ाम। तो सवाल ये बनता होगा आपके दिल और दिमाग में जद्दोजहद के बाद कि जो हमने एग्ज़ाम पहले दिया था क्या वो कैंसिल हो गया है? अगर कैंसिल हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? और अगर कैंसिल नहीं हुआ तो ये री एग्ज़ाम क्यों हो रहा है? और अगर कैंसिल ही नहीं हुआ तो उसका रिज़ल्ट कहाँ है? और रिज़ल्ट कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम। और अगर रिज़ल्ट नहीं आया, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन नहीं हुआ, तो ये दोबारा एग्ज़ाम क्यों? और क्या जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया था क्या उनको ये एग्ज़ाम देना है? या जिन बच्चों ने पहले दिया था क्या वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? या फिर क्या जो एग्ज़ाम हमने पहले दिया था उसमें जो स्कोर आया था वो, और जो ये एग्ज़ाम देंगे इसमें जो स्कोर आएगा क्या दोनों को मिलाकर रिजल्ट बनेगा? ऐसे आपके बहुत से सवाल होंगे, उसकी बात करेंगे अगले वीडियो के लाइव सेशन में। जल्दी करेंगे लाइव, सूचना दे देंगे आपको पहले, उसमें करिएगा सवाल का जवाब, तब तक जवाब भी आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब इस वीडियो में बात करते हैं शेड्यूल की। 21 अगस्त से पेपर चालू होगा और 4 सितंबर तक चलेगा और ये होते होते सितंबर के लास्ट तक हो सकता है आंसर की आ जाए, अक्टूबर के महीने में हो सकता है आंसर की को चैलेंज करने का मौका आ जाए, कार्बन कॉपी आ जाए और सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है अक्टूबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आएगा इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट का, तो दिसंबर और 24 का एग्ज़ाम कब होगा? वो नहीं हो पाएगा। अगर दिसंबर का एग्ज़ाम होता है तो फॉर्म कब निकालेगी यूजीसी? अक्टूबर के लास्ट में निकाल लेगी क्या? पॉसिबल नहीं, तो संभावनाएं 90% तो नहीं है दिसंबर 24 के एग्ज़ाम जून की होने की यूजीसी एनटी नेट की। अब बात करते हैं शेड्यूल की। 21 अगस्त सुबह की पहली शिफ्ट, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 9 से 12 और 3 से 6। पहली शिफ्ट 9 से 12, दूसरी शिफ्ट 3 से 6। 21 अगस्त पहली शिफ्ट, सब्जेक्ट के नाम इंग्लिश, जैपनीज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस। सेकेंड शिफ्ट में भी पेपर होगा इंग्लिश का और उसके अलावा डोंगरी, स्पेनिश, रशियन, पर्शियन, कंपैरेटिव स्टडी एंड रिलीजियस, हिंदू स्टडीज़। 21 अगस्त के बाद है 22 अगस्त, सब्जेक्ट के नाम है सोशल वर्क। पहली शिफ्ट में सोशल वर्क, होम साइंस, म्यूजिक, फ्रेंच, एडल्ट एजुकेशन, इंडियन कल्चर, बुद्धिस्ट, जैन, गांधी एंड पीस स्टडीज़, आर्कोलॉजी। इसके अलावा पब्लिक एड, सेकंड शिफ्ट, एजुकेशन, सेकंड शिफ्ट। 23 अगस्त में पेपर केवल सॉवरी की पहले की शिफ्ट में होगा, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट 23 अगस्त पेपर होगा बंगाली, चाइनीज, राजस्थानी, अरबिक, कश्मीरी, सोशोलॉजी। 26 अगस्त, इसके बाद 24 और 25 अगस्त को पेपर नहीं दिया गया है, कुछ कारण हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो वो हम क्या जाने। 26 अगस्त पहली शिफ्ट फिलॉसफी, हिंदी। 26 अगस्त सेकंड शिफ्ट हिंदी, उड़िया, नेपाली, मणिपुरी, आसामी, संथाली। 28 अगस्त को फिर होगा पेपर, 17 अगस्त को पेपर नहीं है, क्यों होगा मालूम नहीं। मैथोलॉजी एंड कंजर्वेशन, उसके बाद है इकोनॉमिक्स, कोड नंबर 1, फिर है तमिल, सेकंड शिफ्ट। 29 अगस्त को पेपर होगा बहुत सारे सब्जेक्ट का। 29 अगस्त पहली शिफ्ट, सब्जेक्ट के नाम मैथिली, अरबिक, गुजराती, जर्मन, पाली, प्राकृत, बोडो, सिंधी, हिस्ट्री। 29 अगस्त सेकंड शिफ्ट मराठी, कन्नड़ा, हिस्ट्री। हिस्ट्री का सेकंड शिफ्ट में होगा 29 अगस्त को। 30 अगस्त पेपर हो के नाम है, बहुत सारे पेपर है, सेकंड शिफ्ट में होगा लॉ और संस्कृत 30 अगस्त को। 30 अगस्त पहली शिफ्ट, पेपर के नाम, सब्जेक्ट के नाम आर्कोलॉजी, साइकोलॉजी, डिफेंस, पॉपुलेशन स्टडीज, लिंग्विस्टिक, विजुअल आर्ट्स, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, फॉरेंसिक साइंस, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं 2 सितंबर, 31 अगस्त और 1 सितंबर को पेपर नहीं होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। 2 सितंबर को पेपर होगा पहली शिफ्ट में मलयालम, उर्दू, लेबर वेलफेयर, क्रिमिनोलॉजी, ट्राइबल, रिलीजियस, फोक कल्चर, फोक लिटरेचर, कोंकणी, एनवायरमेंटल साइंस और इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा 2 सितंबर को पेपर होगा कोड नंबर 73, 17, 47, 27। 27 में तेलुगु, 47 में फिजिकल एजुकेशन, 17 में बहुत सारे सब्जेक्ट है मैनेजमेंट को और 73 में संस्कृत विषय को लेकर के सारे सब्जेक्ट हैं, अलग अलग योगा के, ज्योतिष के, धर्मशास्त्र के, डिफरेंट सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, 3 सितंबर सेकंड लास्ट डे, पेपर के नाम पहली शिफ्ट कॉमर्स, लैब इंफॉर्मेशन साइंस,
और ये है पॉलिटिकल इंक्लूसिव इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडीज़, वेस्ट एशियन स्टडीज़, साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, अफ्रीकन स्टडीज़, ये सारे जी पेपर इसमें होंगे 3 सितंबर पहली शिफ्ट में। और 3 सितंबर को ही पेपर होगा सेकंड शिफ्ट में मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स एंड वुमेन स्टडीज़। लास्ट डे पहली शिफ्ट पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर लिटरेचर। जो मैंने पहले आपको बताया था 3 सितंबर को पहली शिफ्ट में वो पॉलिटिकल इंक्लूडिव इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल स्टडीज़, अफ्रीकन स्टडीज़ के होंगे। और 4 सितंबर को पहली शिफ्ट में होगा पॉलिटिकल साइंस कोड नंबर 02 और कोड नंबर 72 कंप्यूटर लिटरेचर। सेकंड शिफ्ट में भी पेपर होगा 4 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस और योगा का। ये सारा शेड्यूल है। कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो डिस्कशन बॉक्स में शेड्यूल का लिंक है, उसको देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज दीजिएगा। और हाँ, नेट का जो रिजल्ट आएगा 3 कैटेगरी में आएगा, आप सभी जानते हैं। पहली कैटेगरी में जो जिसका नाम आएगा उसको रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के दोनों के पद मिल जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में आपका रिजल्ट आता है तो आपका PhD में एडमिशन हो जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब भी एक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी शिफ्ट में तीसरी कैटेगरी में आपका नाम आता है रिजल्ट में तो आपका ओनली फॉर एडमिशन होगा PhD, यानी कि नेट होने पर आपका PhD में एडमिशन लगभग होना तय हो जाएगा। ऐसा जो मार्च के महीने की लास्ट तारीख को नोटिफिकेशन आया था उसे बताया गया था और उसी के आधार पर ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया गया है। PhD के जो फॉर्म आ रहे हैं उसी के आधार पर है। यूनिवर्सिटी वाला बात का फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा। PhD का जो आया हुआ है अगली वीडियो में बात करेंगे आपके सवालों की। मेरे पास भी कुछ सवाल है, उनके जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 दिन का समय दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।